प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय गणित वार्षिक परीक्षा जो आज आपकी हुई थी उसके प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो यहाँ पर एक जो है वो संख्या न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है। यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है का पूछा है तो 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य, तो एक यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। संख्या 999 का पूर्ववर्ती क्या है? तो 999 में से एक घटा देंगे, उससे पहले वाला 998 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 100 प्लस माइनस 100 का मान क्या होगा? जब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 100 में से 100 चले जाएंगे तो 0 इसका आंसर आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो भुजा गुणा भुजा होता है तो 5 गुणा 5 25 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही। आधा घूर्णन का मान कितना होता है? तो 180 डिग्री होगा और पूरे का 360 होता है, तो यहाँ आधे का पूछा तो 180 हो जाएगा। इसके बाद में दिया गया मिलान चिन्ह किस संख्या को इंगित करता है? तो यहाँ पर 4 लाइनें खड़ी हैं और एक टेढ़ी लाइन तिरछी लाइन है 5। संख्या 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो अभाज्य गुणनखंड संख्या 10 के 2 और 5 होंगे जब हम करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 10 पेनों का मूल्य 50 रुपये, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? तो 50 को 10 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 5 रुपये आ जाएगा। y के दुगने में 3 जोड़ने पर प्राप्त होगा, तो y को 2 से गुणा करेंगे, 2y प्लस में 3, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। 2/3 के समान भिन्न कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 2 6/9। 5 और -6 का योग क्या होगा? तो 2 नंबर इसका सही आंसर आएगा -1। समुद्र तल से 10 मीटर नीचे को उचित चिन्ह के साथ लिखिए, तो नीचे वाले को माइनस में दिखाते हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7, 8, 8 सेंटीमीटर है, यह किस प्रकार का त्रिभुज है? तो प्यारे बच्चों आपको पता है 2 भुजाएं बराबर दे रखी है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। -29 से अगला बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा? तो -29 से अगला बड़ा पूर्णांक हो जाएगा -28। इसके बाद में आगे है बी पार्ट में सबसे छोटी सम संख्या 4 होती है, ये गलत दे रखा है 2 होती है, तो असत्य हो जाएगा। संख्या 11 और 13 से अभाज्य संख्या है, तो सत्य है। वर्ग के विकिरण समान होते हैं, सत्य है। समांतर रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, असत्य है। मीटर सेंटीमीटर की छोटी इकाई होती है, तो मीटर नहीं होती सेंटीमीटर होती है, तो यहाँ पर ये क्या है? असत्य है। खालिस्तान सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो 1। यहाँ पर निशान लगाना है 1/6 और 6/6 में से कौन सा बड़ा है? तो 6/6 बड़ा है। खालिस्तान भरो, तो 7/10 में से -4/10 करेंगे तो 3/10 आ जाएगा। वर्ग में विकिरणों की संख्या 2 होती है, 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। आगे है 26वां 99 करोड़ 98 लाख 51,002 लिखना था, भारतीय पद्धति में लिखना था इसको। रेखाखंडों से बना वक्र सरल वक्र कहलाता है। इसके बाद में 28वां मैंने यहाँ पर हल किया हुआ है और 29वां भी किया हुआ है। 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं, तो 1 जोड़ते हुए जाना है। खुले वक्र का चित्र मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। 2/3 में 3/4 जोड़ना था, तो मैंने यहाँ पर जोड़ के दिखाया हुआ आपको लघुत्तम निकाल के। इसके बाद में 32वां पहले रिबन की लंबाई इतनी है, दूसरे की इतनी है, तो कुल लंबाई यहाँ पर निकाली हुई है। और 30 सेंटीमीटर का कोई उपहार है, क्या वो उसको लपेट सकता है? नहीं लपेट सकता, क्योंकि जो लंबाई है वो रिबन की कम रह जाती है। इसके बाद में 33वें में आपको यहाँ पर भाज्य गुणनखंड करने थे, तो मैंने यहाँ पर गुणनखंड करके दिखाए हुए हैं। 34वें में किरण पूछी थी, तो मैंने यहाँ पर किरणों के नाम लिखे हुए हैं। 35वां इंद्रेश सुबह इतना चलता है और शाम को इतना चलता है, कुल कितना चलता है ये बताना था, तो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। कक्षा में लड़कियों की संख्या 20 है, लड़के 15 है, तो दोनों का अनुपात निकाला हुआ है 4:3। पेटी में आम 50 हैं, पेटियों की संख्या n है, तो कुल आम यहाँ पर बताने थे, तो मैंने यहाँ पर 50 और n के गुणा करने पर आ जाएंगे 50n। बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो लंबाई दे रखी है, चौड़ाई निकालना है। चौड़ाई निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्षेत्रफल बटा लंबाई हो जाएगा, तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 मीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आगे है त्रिभुज दे रखी है जिसकी 3 भुजाएं दे रखी है, 10, 14 और 6। परिमाप निकालना है, तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। इसके बाद में 40 है प्राप्त अंक और मिलान चिन्ह यहाँ पर 1 2 बार आया है, तो 2 2 3 बार आया है, 3 3 बार आया है, 4 7 बार आया है, 5 6 बार आया है और 6 जो है वो 7 बार आया है। 7
5 बार आया 8, 4 बार आया और 9, 3 बार आया। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें बनाना था। और चौथा है, उसमें हमें इसको सरल करना था। तो सरल करने पर इसका मान जो है वो कितना आ जाता है, 3 की पावर 3 या 27। इसके बाद में 42वां जो है उसमें महत्तम समापवर्तक निकालना था। तो यहाँ पर इसका महत्तम समापवर्तक कितना आ जाता है, 9। और 43वां जो है, प्याज खरीदे, टमाटर खरीदे, कुल सब्जी इतनी हो गई, कुल सब्जी खरीदी इतनी, आलू का वजन उसमें से माइनस करके लिखना है। तो यहाँ पर मैंने किया हुआ है। इसके बाद में ऋजु कोण 1/2 गुणन, समकोण 1/4 गुणन, न्यून कोण 1/4 गुणन से कम, प्रतिवर्ती कोण 1/2 गुणन से अधिक, अधिक कोण 1/4 गुणन और 1/2 गुणन के बीच। तो ये आज के प्रश्न पत्र में आपसे 44 सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ पर सभी सवालों के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से पेपर को हल किया होगा और आप अपने स्कोर यहाँ से चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।